प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें संभाला, सही सलामत रखा। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग भी ठीक होंगे और परमेश्वर ने आपके घर परिवार को भी संभाल के रखा होगा, क्योंकि हर एक दिन हमारे जीवनों में परमेश्वर की ओर से ही बना है। वो परमेश्वर हर एक काम सही समझ से करता है। भोर दोपहर शाम, सच में एक अच्छा सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। हमने इसमें खुश और आनंदित रहना चाहिए और परमेश्वर में बना रहना चाहिए। आज भी मैं आपके बीच में इस पवित्र बाइबल में से छोटा सा वचन आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। इस वचन को पढ़ के आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो कि सच में हाँ, इस वचन में तो ये बातें लिखी थी, ये हमने इसके साथ हमने चलना चाहिए करके हम ऐसा जब करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। ये वचन है नीति वचन 4 अध्याय 8 से लेकर 13 तक। उसकी बड़ाई कर और वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपटा जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामय भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्री, मेरे बातें सुन, ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिद्धाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर उसे पकड़े रहे। क्या पकड़ के हमने रखना है? बुद्धि को पकड़ के रहे, जो उसकी शिक्षा है, उसका वचन है, वो हमने पकड़ के रखना है। तब हम बहुत वर्ष तक, बहुत टाइम तक जीवित भी रह सकते हैं। परमेश्वर की इस वचन के जरिए से हमारे जीवनों के साथ ये घोषणा है। हमने इस वचन को पकड़ के रखना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। जब हम इसके साथ चलते हैं तो हम सही रह सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो। और इस वचन के जरिए बहुत सारे लोगों को, मेरे भाई बहनों को, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आशीष मिले, बरकत मिले और कुछ सीख मिले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू कुछ चीज़ प्राप्त करे तो करे, लेकिन तू बुद्धि की घटी नहीं होने देना। क्योंकि शैतान सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है, हमारे पास कुछ चीज़ आती है, शैतान सबसे पहले हमारे मन में क्या डालता है? घमंड डालता है। घमंड से हम लोग आराम से गिर सकते हैं। वो सबसे पहले हमारे मन में अटैक करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तू सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, वही तेरा जीवन है। हमारा मन ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। क्योंकि हमने अपने इस वचन के जरिए से कि परमेश्वर ने ऐसी बात कही करके हम अपने मन को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो हमने ये वचन पढ़ना चाहिए और इस वचन के जरिए सच में हम अपने मन को भी अपने वश में कर सकते हैं। और इस वचन से बहुत सारे भाई बहनों को आशीष मिले। और मैं ऐसे छोटे छोटे वचनों को आपके बीच में लेके आऊँगी और आप लोग ऐसे वचनों से आशीष पाएंगे। और उसी नीति वचन में से 14 और 15 में भी मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। नीति 4 अध्याय 14 और 15। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसके निकट से मुड़ आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग याती बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती है। बुद्धिमान मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता। हमने ऐसे लोगों के, जो ऐसे उलट फेर की बातों वाले लोग हैं, सबसे पहले हमने उनको कट कर देना चाहिए।
उनको अपने जीवन से बार बार उनसे ऐसे कांटेक्ट में नहीं रहो, वो उनसे हमने कट हो जाना चाहिए और परमेश्वर में बने रहो। जब जब हमारे पास समय होता है, फालतू का समय जब भी होता है, हमने प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। उसका वचन कहता है जब तू मुझ में बना रहेगा, मैं गुप्त बातें तुझे बताऊंगा। वो गुप्त बात जो कल होने वाली है, क्योंकि हम तो आज की बात जानते हैं। परमेश्वर जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से परमेश्वर की सोच शुरू है। उसने जब हमें माँ के पेट में अद्भुत कार्य से रचा है, उसी दिन हमारे पूरा भविष्य परमेश्वर के पास है। परमेश्वर जानता हमारा आगे का भविष्य भी। तो उसका वचन ये कहता है जब तू मुझ में बने रहेगा, मैं गुप्त बातें तुझे बताऊंगा। तब बताएगा जब हम सारे ऐसी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी हर एक आज्ञाओं पर चलेंगे, उस पर लिपटा रहेंगे। कोई भी काम है, हम जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। ऐसे हमने परमेश्वर में भी बना रहना चाहिए और परमेश्वर में मजबूत बने रहो। परमेश्वर हमारे ओर होगा, फिर हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सच्चाई कड़वी है लेकिन सच्चाई तो सच है। सच्चाई में चलना तो मुश्किल है, क्योंकि झूठ बहुत मीठी लगती है। झूठ, उदासा, निराशा, गुस्सा, कलेश, चोरी, झूठ, ये शैतान की तरफ से है और सच्चाई की बातें ये परमेश्वर की ओर से है। ये दोनों चीज़ें एक आत्मा की लड़ाई है। ये ना तो कोई घन और सप्पलों की लड़ाई है, कोई भाला की लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई होती है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम अपने मन को भी बस में कर सकते हैं और इस लड़ाई को भी हम जीत सकते हैं, अपने बल बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के साथ बना रहने से। वो परमेश्वर हमारे सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है। नहीं तो हमें गिराने में हर एक समय उसकी चालबाजी चली रहती है। वो देखता है कि इसका परमेश्वर से थोड़ा कांटेक्ट, थोड़ा कनेक्शन अभी थोड़ा इधर उधर हो गया, वो तभी ऐसे हमें गिराने के लिए तैयार बना रहता है। तो हमने भी हमेशा हर समय परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। हर एक चीज़ में उसका डर, उसके भय में कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे परीक्षा में आएंगे करके हमें पहले ही पता होना चाहिए। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आपके पवित्र चरणों में आते मेरे खुदा बाप, आपका आज की नया शाम हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद मेरे खुदा बाप। ये सुंदर समय, सुंदर दिन तूने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, धन्यवाद हो। इस शाम में सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब के साथ तेरी आशीष और बरकत होने पाई पिता परमेश्वर। वो प्रभु ऐसे अपने मार्ग में चला पिता परमेश्वर। कोई लोग गलत रास्ते हैं, वो अपने मन को फिराए, तेरे डर तेरे भय में रहें पिता परमेश्वर। तेरे डर मानना ही बुद्धि है मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि का मूल है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, ज्ञान और बुद्धि का स्रोत तू है पिता परमेश्वर। हमारे पास ना ज्ञान ना बुद्धि ना समझ, हम बच्चों के समान छोटे हैं मेरे प्रभु। तुझसे बुद्धि मांगते मेरे पिता। उन भाई बहनों के लिए मैं ज्ञान बुद्धि समझ मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके पास बुद्धि सबके पास है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे जैसे कलाकार यहाँ कोई है ही नहीं मेरे पिता। तेरा वचन कहता मुझ में बना रहेगा, तुझे गुप्त बातें बताऊंगा प्रभु। उस गुप्त बातों को सुनने, उस भविष्य, अपने भविष्य को जानने के बारे में, हमारा कल की योजना तूने हमारे जीवनों के लिए क्या रखी है, उस योजना को जानने के लिए मेरे भाई बहनों को परमेश्वर पिता तू अपने ज्ञान बुद्धि समझ दे और तुझ में बने रहे, तेरे डर तेरे भय में बने रहे परमेश्वर। उनके घर परिवारों को, बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक तेरे हाथों में समर्पित करती। सबको संभालना, दुख तकलीफ आने वाले संकट से दूर रखना। वो आने वाले संकट से परमेश्वर पिता सिद्ध रह सके प्रभु, तुझ में बने रहने से परमेश्वर। प्रभु आने वाला संकट टल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु तू संभाल के रखना, मुझे भी संभालना, मेरे भाई बहनों को भी संभालना मेरे पिता। फिर से मैं अपने भाई बहनों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आऊँ और फिर से उनके लिए प्रार्थना करने वाली बन सकूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बल बुद्धि से नहीं, ये तेरे ज्ञान तेरी बुद्धि से सब कुछ हो जाता है पिता। ओ प्रभु हमारे अंदर अपने बुद्धि का घमंड कभी बना हो पिता परमेश्वर, मात्र घमंड तेरा रहे मेरे खुदा।
क्योंकि तूने हमें इतनी अच्छी ज्ञान बुद्धि दी। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करती, छोटी सी विनती मांगती प्रभु यीशु मसीह प्यारे और सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।